दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान से भरी तेनाली रामा की कहानियों की इस रोचक दुनिया में। दोस्तों, जीवन में कहानियों का विशेष महत्व होता है क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तेनाली रामा तेनाली रमन की इन रोचक कहानियों के सफर में आपको तेनाली की बुद्धिमानियों के किस्सों से रूबरू करवाया जाएगा, जिससे न सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ेगा बल्कि हर कहानी से कुछ न कुछ जरूरी सीख भी मिलेगी जो आपको आपकी जिंदगी में बहुत कम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं तेनाली रामा तेनाली रमन की बुद्धिमत्ता और चतुराई के किस्सों का रोचक सफर। कौन थे तेनाली राम? दोस्तों, जैसे अकबर के समय में अकबर के दरबार में बीरबल जैसा एक बहुत बुद्धिमान इंसान हुआ करता था जिसकी बुद्धिमानी की कहानियां बहुत प्रचलित है। ठीक उसी प्रकार राजा कृष्णदेव राय के समय में राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री तेनाली राम जी हुआ करते थे। ये भी बीरबल की तरह बहुत बुद्धिमान थे और इनकी बुद्धिमत्ता की कहानियां भी लोगों में बहुत प्रचलती है। तो इन्हीं की बुद्धिमानी के किस्से कहानियां हम आप लोगों तक लाए हैं। एक बार की बात है कि घोड़ों का एक व्यापारी महाराज कृष्णदेव राय के नगर में पहुंचता है। व्यापारी वहां से गुजर रहे एक राहगीर से महाराज कृष्णदेव राय के महल का पता पूछता है। पता चलने पर वह व्यापारी महल तक पहुंच जाता है। व्यापारी अपने राजा को अपने खास घोड़ों को बेचने की सोच से राजा के सामने उनके राज दरबार में प्रस्तुत हो जाता है। व्यापारी राजा के सामने अपने घोड़ों की तारीफ बताते हुए कहता है कि महाराज, मैं कुछ शाही घोड़ों को लेकर आया हूँ। ये बहुत ही खास और उम्दा किस्म के घोड़ों हैं। इनके शरीर में गजब की ताकत और फुर्ती देखते ही बनती है। इनके बेहद मुलायम और रेशमी चमकीले बाल इन्हें अन्य घोड़ों से अलग करते हैं। इतना बोलने के बाद व्यापारी राजा के सामने अपने घोड़ों को बेचने वाला प्रस्ताव रख देता है। व्यापारी प्रस्ताव रखते हुए बोलता है कि यदि आप उन्हें खरीदना चाहे तो आप मुझे 5,000 सोने के सिक्के पेशगी के रूप में देकर ले सकते हैं। मैं ये शाही घोड़े 2 दिन बाद लाकर दूंगा। महाराज को व्यापारी की बातें और उसका प्रस्ताव अच्छा लगा। महाराज ने उसकी बातों पर विश्वास करके उसे 5,000 सोने के सिक्के दे दिए। ये सब घटना तेनालीराम बगल में खड़े होकर अपनी आंखों से देख रहा था। व्यापारी 2 दिन बाद आने का वायदा करके चला गया। व्यापारी के जाने के बाद महाराज ने देखा कि तेनालीराम कागज पर कुछ लिख रहा है। इधर तेनालीरामा खड़ा सब देख रहा था। वह चाहता तो महाराज को ऐसे अनजान सौदागर से व्यापार करने से रोक सकता था, लेकिन तेनाली ने ऐसा नहीं किया क्योंकि तेनाली जानता था कि यदि वह महाराज और सौदागर के बीच जाकर महाराज को सौदा करने से रोके तो यह एक गुस्ताखी होगी और उसे इसके लिए उचित दंड भी मिल सकता है। तेनाली चुपचाप कागज पर कुछ लिखने लगा। महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तुम क्या लिख रहे हो? तेनालीराम बोला, महाराज, मैं मूर्खों की लिस्ट बना रहा हूँ। महाराज ने लिस्ट को देखा तो सबसे ऊपर महाराज का ही नाम लिखा था। ये देख महाराज क्रोध से बोले, यह क्या है? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? इस पर तेनालीराम बोला, इस गुस्ताखी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ महाराज, लेकिन महाराज, जब आप उस व्यापारी को जानते ही नहीं कि वो कहाँ से आया है, कहाँ का रहना वाला है, वो सच बोल रहा था या झूठ, तो आपने उसकी बात पर विश्वास करके उसे 5,000 सोने के सिक्के कैसे दे दिए? ये सुनकर कृष्णदेव राय मुस्कुराए और बोले, तुम्हें व्यापारी पर शक है कि वह वापस नहीं आएगा, परंतु हमें पूरा विश्वास है कि वह अवश्य वापस आएगा। उन्होंने तेनालीराम से पूछा कि यदि वह वापस आया तो तुम इस लिस्ट का क्या करोगे? इस पर तेनालीराम हंसकर बोला, महाराज, यदि व्यापारी वापस आया तो मैं आपका नाम हटाकर सबसे ऊपर उसका नाम लिख दूंगा जो आपसे 5,000 सोने के सिक्के लेकर भी वापस आएगा। तेनालीराम की इस बात को सुनकर कृष्णदेव राय जोर जोर से हंसने लगे। व्यापारी के बताए गए दिन के अनुसार महाराज प्रतीक्षा करते रहे। अधिक दिन बीत जाने पर व्यापारी नहीं आता। इस बात पर महाराज को बहुत गुस्सा आता है। वहां दूसरी तरफ तेनाली महाराज के पास आता है और महाराज को लिस्ट दिखाते हुआ बोलता है, महाराज, व्यापारी धोखा देकर चला गया। महाराज को इस बात पर गुस्सा भी आता है और पछतावा भी होता है। तेनालीराम बोलता है कि महाराज, जब आप उस सौदागर से सौदा कर रहे थे और आपने उसे जब उन घोड़ों के बदले में 5,000 सोने के सिक्के दिए तो उसने आपसे वादा करते हुए कहा कि मैं आपको यह शाही घोड़े 2 दिन बाद लाकर दूंगा। मैं उसी समय समझ गया था कि वह सौदागर नहीं है और नहीं उसके पास कोई घोड़ा है और वह झूठ बोल रहा है। यदि उसके पास घोड़े होते तो वह उसे अपने साथ लेकर आता। इसके बाद आपने भी उस व्यापारी की बातों पर इतना विश्वास कर बैठे कि आप इस घटना को समझ ही न पाए और न ही आपने उस व्यापारी से यह पूछना उचित समझा कि आप घोड़ों को साथ में क्यों नहीं लाए। वो एक अनजान सौदागर था, इस लिहाज से आपको सौदा करने से पहले इन सब बातों पर अच्छे से विचार कर लेना चाहिए था। तेनाली की यह सब बातें सुनकर महाराज को बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ। फिर महाराज तेनाली से गुस्से में बोले कि यदि तुम ये सब जानते थे तो मुझे सौदा करने से रोका क्यों नहीं?
तेनाली जवाब देते हुए बोलते हैं कि महाराज, इसके दो कारण हैं। पहला, यदि उस समय मैं आपको रोकता तो वह मेरी गुस्ताखी होती और आप मुझे दंड दे देते। दूसरा कारण ये कि यदि बता भी देता तो आप ये सीख कैसे लेते कि किसी अनजान इंसान की बातों में आकर बिना सोचे समझे सौदा नहीं करना चाहिए। महाराज ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने फिर से तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हुए 1000 सोने के सिक्के भेंट किए। तो चलिए शुरू करते हैं तेनालीरामा तेनालीरामन की बुद्धिमत्ता और चतुराई के किस्सों की कहानी का दूसरा सफर। एक समय की बात है कि महाराज कृष्णदेव राय और तेनालीराम में किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई। नोकझोंक का नतीजा ये हुआ कि महाराज गुस्से में तेनाली को कुछ बुरा भला बोल देते हैं। ये सुनकर तेनालीराम नाराज होकर दरबार छोड़कर कहीं दूर चले जाता है। कुछ समय बाद जब महाराज का गुस्सा ठंडा होता है तो उनको तेनाली की बहुत याद आने लगती है। दरबार में भी तेनाली की बहुत कमी महसूस होने लगती है। इसलिए महाराज तुरंत दरबार में अपने सैनिकों और गुप्त मंत्रियों को तेनालीराम को खोजने का आदेश देते हैं। सभी घर घर और नगर नगर तेनालीरामा को खोजने लगते हैं। काफी खोजने के बाद भी जब तेनालीरामा की कोई खबर न मिली तो महाराज ने तेनालीरामा को खोजने के लिए एक उपाय निकाला। उन्होंने प्रत्येक राज्य के प्रत्येक गांव कस्बों में यह ऐलान करवा दिया कि महाराज अपने राजकीय कुएं का विवाह कर रहे हैं, इसलिए प्रत्येक गांव व कस्बों के मुखिया अपने अपने कुओं के साथ विवाह में शामिल हो। जो मुखिया विवाह में शामिल नहीं होगा उसे 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के रूप में देनी होगी। राजा कृष्णदेव राय की यह घोषणा सुनते ही राज्यों के सभी मुखियों पर चिंता का बादल छा गया। सब सोच और चिंता में पड़ गए कि यह कैसे संभव हो सकता है। भला कुएं को कैसा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाया जा सकता है, और ऊपर से इस ऐलान का पालन न किया गया तो 2000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना कैसे चुकाएंगे। राजा कृष्णदेव राय भी जानते थे ये संभव नहीं, फिर भी उन्होंने यह ऐलान करवाया क्योंकि वह जानते थे कि इस ऐलान का जवाब देने के लिए तेनाली जरूर सामने आएगा और जिस नगर में छिपा होगा उस नगर के मुखिया की वो अवश्य सहायता करेगा। इस घोषणा से सभी मुखिया परेशान हो गए थे। इस प्रकार जिस गांव में तेनालीराम रुका हुआ था वहां का मुखिया भी इस घोषणा को सुनकर परेशान हो गया। तेनालीराम समझ गया कि यह घोषणा राजा ने उसे ढूंढने के लिए कराई है, इसलिए तेनालीराम मुखिया के पास जाकर बोला कि आप इस घोषणा से चिंतित ना हो। आपने मुझे इस गांव में आश्रय दिया है, इसलिए मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपको इस मुसीबत से छुटकारा दिलाऊं। आप मेरे साथ विजयनगर चलने की तैयारी शुरू करें। तेनालीराम, मुखिया और गांव के 4 व्यक्ति विजयनगर की ओर चल दिए। विजयनगर के पास पहुंचकर वे लोग एक स्थान पर ठहर गए। तेनालीराम ने मुखिया को सब समझा दिया कि आपको राजा के सामने क्या क्या बोलना है। आखिर में तेनाली ने कहा कि महाराज आपसे इस उपाय को बताने वाले के बारे में जरूर पूछेंगे, तो आप कह देना कि यह मेरे गांव में एक परदेसी आया है, उसी ने मुझे यह उपाय दिया था। तेनालीराम के बताए हुए उपाय के अनुसार मुखिया महाराज के पास जाकर बोला, महाराज, हमारे गांव के कुछ लोग आपके कुएं के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। यदि आपके नगर के सारे कुएं उनके स्वागत के लिए चलेगी तो अच्छा होगा। ये सुनकर महाराज कृष्णदेव राय समझ गए कि यह तेनालीराम की सूझबूझ हो सकती है। महाराज ने मुखिया से कहा, सच सच बताओ, तुम्हें ये उपाय किसने बताया है। मुखिया बोला, महाराज, हमारे गांव में एक परदेसी आकर ठहरा है, उसी ने हमें ये बात बताई है। वह व्यक्ति भी नगर के बाहर हमारे आदमियों के साथ ठहरा है। महाराज ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वह स्वयं नगर के बाहर गए और बड़ी धूमधाम के साथ तेनालीराम को अपने साथ ले आए तथा गांव वालों को पुरस्कार देकर विदा किया। सभी राज्यों के मुखिया ने तेनालीराम को अपना आभार व्यक्त किया और चले गए। अब शुरू करते हैं तेनालीरामन की बुद्धिमत्ता और चतुराई के किस्सों की कहानी का तीसरा सफर। एक बार की बात है कि राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में जादू का खेल देखने की इच्छा प्रकट की। एक मशहूर जादूगर को दरबार में बुलाया गया। उस जादूगर का खेल देखकर दरबारियों ने जादूगर की बड़ी प्रशंसा की। महाराज कृष्णदेव राय जादूगर से बोले, कोई ऐसा करतब दिखाओ कि जो अब तक न तो किसी ने दिखाया हो और न ही किसी ने देखा हो। महाराज की बात सुनकर जादूगर बोला, जी हाँ महाराज, मेरे पास एक ऐसा जादू है जिसे आज तक किसी जादूगर ने नहीं दिखाया और न ही किसी ने देखा है। इस जादू को देखने के लिए एक शर्त है, वो यह है कि इसके लिए आपको पूर्णमासी की रात्रि तक प्रतीक्षा करनी होगी। पूर्णमासी की रात्रि को आप अपने सभी दरबारियों तथा नगरवासियों सहित सभी को लेकर जंगल में तालाब के किनारे आ जाएं, वहां मैं आपको साक्षात दिव्य परियों से मिलवा दूंगा। ये सुनकर राजा सहित सभी दरबारी बहुत प्रसन्न हुए। राजा सहित सभी लोगों के अंदर जादूगर का ये जड़ों देखने की बड़ी तीव्र इच्छा और उत्सुकता होने लगी। सभी लोग पूर्णमासी की रात्रि का इंतजार करने लगे। कुछ दिन बाद पूर्णमासी का दिन आजता है। जैसे ही रात होती है, महाराज सभी दरबारी और नगरवासियों को लेकर जंगल के तालाब पर जाने के लिए नगर के द्वार पर पहुंचे। तभी सब देखते हैं कि नगर के फाटकों पर ताला लगा हुआ है।
राजा ने पता करवाया कि किसने फाटक पर ताला लगाया है, तो मालूम हुआ कि तेनालीराम के आदेश पर सब फाटकों पर ताला लगाया गया है। महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को बुलवाया और क्रोध में आकर बोले, तेनालीराम, क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज हम सब लोग जंगल में तालाब के पास परियों से मिलने वाले हैं? तुमने नगर के फाटकों पर ताला क्यों लगवा दिया? तेनालीराम बोला, महाराज, आप जिन परियों को देखने के लिए तालाब पर जा रहे हैं, वे सब यहीं पर मौजूद है। यहाँ से वे परियां भाग न जाएं, इसलिए तो फाटकों पर ताले डाले गए हैं। इसके बाद तेनालीराम ने सैनिकों को सब परियों को लाने का आदेश दिया। सैनिकों को आज्ञा मिलने पर वे उन आदमियों को पकड़कर ले आए जिन्होंने परियों का वेश धारण कर रखा था। महाराज बोले, यह क्या मजाक है? आखिर मामला क्या है? तेनालीराम ने बताया कि महाराज, जब जादूगर ने साक्षात परियों से मिलवाने की घोषणा की तो मुझे कुछ दाल में काला नजर आया और मैंने अपने गुप्तचर इस जादूगर के पीछे लगा दिए। तब मुझे पता चला कि यह जादूगर एक लुटेरा है। यह आपको तथा सब दरबारियों व नगर वासियों को रात्रि में तालाब के किनारे एकत्र करके पीछे से सारा खजाना लेकर भागने वाला था। क्योंकि उस समय इसका विरोध करने वाला पूरे नगर में कोई भी नहीं होता। ये सुनकर महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि जादूगर को पकड़कर कैदखाने में डाल दिया जाए। तेनालीराम की इस चतुराई के कारण राज्य का धन लुटने से बच गया। राजा ने फिर से तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हुए 1000 सोने के सिक्के भेंट किए। हम अपने इस ब्लॉग पर आप लोगों के लिए ऐसी ही तमाम ज्ञान से भरे किस्से कहानियों का रोचक सफर लाते रहते हैं, जिन्हें पढ़कर न सिर्फ मनोरंजन होता है बल्कि बहुत सी जरूरी बातें भी सीखने को मिलती है। तो इन कहानियों को जरूर शेयर कर दिया करो ताकि बाकी लोग भी कहानियों को पढ़कर आनंद और ज्ञान हासिल कर सके। अगर आपको इन कहानियों से कोई आपत्ति है तो आप हमें मेल करके बता सकते हैं। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती है हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लाइक कमेंट से हमें कहानियाँ लिखने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।